के अपने ही नेताओं ने चुनाव आयोग को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री की एक शिकायत ने कांग्रेस को ऐसा हथियार दे दिया जिसके सहारे अब वो पूरे देश में सवाल उठा रही है। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर एक राज्य में वोटर लिस्ट की जांच यानी कि एसआईआर प्रक्रिया गलत है तो क्या दूसरे राज्य में वही प्रक्रिया सही थी? आज की ये रिपोर्ट सिर्फ कर्नाटक की नहीं है, ये रिपोर्ट है चुनाव आयोग, एसआईआर, बीजेपी, कांग्रेस और उन सवालों की जिन पर अब राजनीतिक बहस पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दोस्तों, आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस राजनीतिक विवाद की जिसने अचानक पूरे देश का नैरेटिव ही पलट कर रख दिया है। अब पहले पूरा मामला समझिए कि पूरा मामला है क्या। अब तक एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सबसे ज्यादा सवाल विपक्ष ही उठा रहा था, ये बात आप भी जानते हैं। कांग्रेस का आरोप था कि इस प्रक्रिया के जरिए वैध मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं, लेकिन अब कर्नाटक में ऐसा घटनाक्रम निकलकर सामने आया है जहां भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के नेताओं ने भी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चुनाव अधिकारियों के सामने शिकायत दर्ज कराई है। यानी अब बीजेपी के सहयोगी भी एसआईआर के खिलाफ है। यही वजह है कि कांग्रेस कह रही है कि जब विपक्ष बोले तो प्रक्रिया सही, लेकिन जब वही प्रक्रिया आपके खिलाफ दिखाई दे तो अचानक गलत कैसे हो गई। यहीं से पूरा विवाद दोस्तों शुरू हो जाता है। आपको बता दूं, कांग्रेस नेताओं डीके शिव कुमार और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि अगर कर्नाटक में एसआईआर गलत है तो क्या बिहार में सही था? तो क्या पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर हुआ वो सही था? क्या असम में सही था? कांग्रेस का तर्क है कि एक ही प्रक्रिया अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से सही या गलत नहीं हो सकती। यानी साफ तौर पर कहूं, स्पष्ट तौर पर कहूं तो कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी से सीधे सीधे जवाब मांग रही है। हेडलाइन देखिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अब खुद एसआईआर को गलत कह रहे हैं। कर्नाटक एसआईआर विरोध में एनडीए, कांग्रेस बोली हिम्मत है तो प्रक्रिया को गलत व अलोकतांत्रिक कहें। अब दूसरा हेडलाइन देखिए जो आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं कि कैसे सहयोगी ही अब एसआईआर को गलत कह रहे हैं। एनडीए के नेताओं ने कर्नाटक एसआईआर में लगाया अनियमितताओं का आरोप, सीएम शिव कुमार ने किया पलटवार। अब तीसरा हेडलाइन देखिए आपकी स्क्रीन पर जो मैं आपको दिखा रही हूं। एनडीए नेताओं ने कर्नाटक में एसआईआर में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया, जांच की मांग। यानी अब सहयोगी दल ही पूरी तरीके से एसआईआर के खिलाफ हैं भारतीय जनता पार्टी के। रिपोर्ट देखिए, कर्नाटक में जारी मतदाता एसआईआर को लेकर भाजपा और जेडीएस ने अपना विरोध दर्ज करवाते हुए प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरते जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस विरोध को भाजपा और एनडीए का दोहरा रवैया बताया है। ये पहली बार है जब भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन एसआईआर का खुलकर विरोध कर रहा है। यानी अब एसआईआर का विरोध विपक्ष नहीं बल्कि भाजपा के सहयोगी कर रहे हैं। कर्नाटक में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी के यानी कि भाजपा और उसकी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए सहयोगी एचडी कुमारस्वामी की जनता दल सेक्युलर जेडीएस लगातार विरोध कर रहे हैं। अब सवाल यहीं से उठना शुरू हो गया, दूसरे राज्यों में वो प्रक्रिया सही और कर्नाटक में गलत कैसे? इस सिलसिले में दोनों दलों के नेताओं ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी अंबु कुमार को एक औपचारिक शिकायत सौंपी है, जिसके बाद कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बड़ा बयान दिया है और बड़ा बयान देते हुए सुरजेवाला ने इसका विरोध किया है। इस विरोध को भाजपा और एनडीए का दोहरा रवैया बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक ट्वीट किया यानी कि पोस्ट किया और उसमें लिखा 6 जुलाई को कि भाजपा और जेडीएस से कहें कि अगर इनमें हिम्मत है तो सामने आकर कहें कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरीके से गलत और लोकतांत्रिक विरोध है। साथ ही ये लोकतंत्र और संविधान पर खुला बड़ा हमला है और पूरे भारत में एसआईआर को तुरंत खत्म कर दिया जाना चाहिए, ये सुरजेवाला ने साफ तौर पर ट्वीट कर कहा है। ये ट्वीट मैं आपको दिखा रही हूँ जो स्क्रीन पर चल रहा है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने लिखा, कर्नाटक में एसआईआर का विरोध करने वाले कर्नाटक के पूरी तरह से बचे हुए और निराश भाजपा नेताओं, जिनके साथ निश्चित रूप से एचडी कुमारस्वामी भी शामिल हैं, का अजीब पाखंड है।
उन्होंने इस चीज को पाखंड इसलिए कहा क्योंकि दूसरे राज्यों में वही प्रक्रिया सही और कर्नाटक में गलत कैसे। सुरजेवाला ने आगे कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कर्नाटक कांग्रेस एसआईआर के प्रति भाजपा और जेडीएस के विरोध का स्वागत करती है। साथ ही साथ उन्होंने इन नेताओं को चुनौती भी दी और चैलेंज देते हुए कहा कि सिलसिलेवार तरीके से चुनावी राज्यों में हुए एसआईआर को गलत बताने की हिम्मत दिखाएं और साफ तौर पर बीजेपी का विरोध करें और चुनावी परिणामों को रद्द करने के लिए आवाज उठाने की बात भी साफ तौर पर सुरजेवाला ने कही है। अब यहाँ सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा होता है। सवाल यह है कि अगर किसी राज्य में एसआईआर के दौरान गड़बड़ी हो सकती है तो क्या ऐसी संभावना दूसरे राज्यों में भी हो सकती है, और अगर नहीं तो फिर कर्नाटक में शिकायत क्यों? यही सवाल अब लगातार कांग्रेस उठाती हुई दिख रही है। कांग्रेस साफ तौर पर यह कह रही है कि चुनाव आयोग को हर राज्य में एक जैसा मानक अपनाना चाहिए ताकि किसी भी दल को पक्षपात करने का आरोप लगाने का मौका ही ना मिले। दूसरी ओर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि मतदाता सूची को शुद्ध रखना लोकतंत्र के लिए जरूरी है और जहां भी गड़बड़ी होगी वहां शिकायत की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो है चुनाव आयोग की भूमिका सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों हो जाती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि संविधान के तहत निष्पक्ष मतदाता सूची तैयार करना आयोग का कर्तव्य है, आयोग की जिम्मेदारी है। जब अलग अलग राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो अंतिम भरोसा जनता का चुनाव आयोग की पारदर्शिता और जांच प्रक्रिया पर ही टिकता है। अगर किसी पक्ष के पास सबूत है, पूरे तथ्य हैं, सबूतों के साथ सारी चीजें हैं तो उन्हें आयोग और अदालत के सामने रखा जाना चाहिए, और अगर शिकायत गलत साबित होती है तो उसका भी जवाब सार्वजनिक रूप से साफ तौर पर आना चाहिए देश के सामने। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा असर दोस्तों राजनीति पर दिखाई दे रहा है। अगर कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी इसे भारतीय जनता पार्टी की कथित दोहरी नीति बता रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर यह कह रही है कि जहां भी प्रक्रिया में कमी होगी वहां आवाज उठाना उसका अधिकार है। अब ये मामला सिर्फ कर्नाटक तक जो है सीमित नहीं रह गया, क्योंकि दोस्तों आने वाले चुनावों में भी ये मुद्दा लगातार उठ सकता है, जिसकी चिंगारी अब उठ चुकी है और संभव है कि अदालतों तक और चुनाव आयोग के सामने भी इस पर आगे बहस जारी हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया पूरे देश में बिल्कुल एक समान तरीके से लागू हो रही है, या फिर राजनीतिक दल अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार इसका समर्थन और इसका विरोध कर रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर यह सवाल अब जनता ही उठा रही है। आपको क्या लगता है? इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज PRB को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।